माँ की देखभाल। दिल छू लेने वाली कहानी। माँ अस्पताल में एक बिस्तर पर बीमार थी। पूछताछ की गई थी। बारामती में उनके 2 बेटे और 1 बेटी चिंता में टहल रहे थे। बहन को अपनी माँ के लिए स्वास्थ्य की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन ले जा रहा है। भाई, माँ जब तक स्वस्थ थी तब तक वह इन तीनों से अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना डैमेज से खाली नहीं होगा, और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटियों का नाम भी खराब होता है। लोग कहते हैं कि देखो जैसे औलादे है। बीमार माता को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना किसी बातचीत के वो तीनों अपने विचार में अनुमान लगा रहे थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया, आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को ज़रूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के संबंध में मेरी माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम यही हो कि मैं तुम्हारी भाभी दोनों ही काम करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर घंटे उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना चाहिए, जो हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। बहन, तुम तो पूरे दिन घर में ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? दवाई की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूँगा। सुशील भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल नहीं देख सकती कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाई बहनों को बुरा कहे, इसलिए अच्छा है कि माँ को अनिल भाई के यहाँ रखे। बड़े सुशील ने भी छोटे भाई अनिल के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप यह अच्छी बातें कर रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा कि माँ कभी मेरे घर 2 दिन से ज़्यादा ही रही नहीं? उसका मेरे यहाँ मन नहीं लगता है, फिर वह इतने दिन मेरे घर कैसे रहेंगी? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल जाए, एक नर्स वहाँ दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपके माता जी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठ-मूठ की ही दुख की परत चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी सी यह भावनात्मक कहानी ही समाज का सच है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखा रहे हैं वह अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभालने के विकल्प ढूंढ लेते हैं, आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर उन्हें न संभालना या ना रखना चाहते हैं। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर आज वह अपनी माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करती है तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनका बच्चा भी बड़ा होगा और वह भी जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, उनका बच्चा भी उनके साथ वैसा ही करेगा। दोस्तों, अपने दिल से छल कपट निकाल दे और निस्वार्थ मन से अपने माता पिता की सेवा करें। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू।